हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स के कॉन्टेस्ट जो अभी चल रहा है हेलो 2025, जो कि 2025 का पहला कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट अभी चल रहा है और मैं इस टाइम पे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर आपको लगे कि मैं चिट करा रहा हूँ पहले वीडियो पब्लिश करके, सो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके जो अपलोड टाइम है उस पर ध्यान देना, ना कि रिकॉर्डिंग टाइम पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए और बी को सॉल्व कर लिया है और इसके बारे में बात करेंगे। सी पे देखेंगे। सी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, सो आई मे बी आई नीड सम हेल्प ऑन दैट। तो ए पे भी बात करते हैं इस वीडियो में, एंड बी पे फिर दूसरे वाले वीडियो में जो आपको आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे देख लेना। तो ए वाले में क्या बोल रहा है इसने कि आपके पास बेसिकली क्या है। ये ऊपर का जो है ये पूरा कहानी, मैं ये आप क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, मैं इस कहानी के थ्रू नहीं जा रहा, मैं ये बस आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 0 to n into m तक के नंबर है। मतलब मैंने एक नंबर दिया n और एक इंटीजर दिया है m, दो नंबर मैंने दिए हैं। तो मेरे पास बेसिकली लेट्स से कि मेरे पास मैंने दिया आपको ऐसे, मैंने दिया आपको 2, 4। तो अब आपके पास 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक आपके पास, ये 7 तक है। अब इसको क्या करना है, ये टोटल n इंटू एम एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हैं? n इंटू एम एलिमेंट हो गए। अब इस एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करना है। एक मैट्रिक्स में अरेंज करना है सबको, एक मैट्रिक्स में बॉक्स में डालना है। बट हमारा कुछ कंडीशन है। अब बताओ कि जब हम मैट्रिक्स में नंबर को डाल रहे होंगे तो हर एक नंबर को रखने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। जैसे जैसे नंबर को फिल करते जाएंगे पॉसिबिलिटी थोड़ी कमती चल जाएगी। तो पहले नंबर के लिए n इंटू एम पोजिशन है, दूसरे के लिए n to m-1 है, और सब फैक्टोरियल n to m हो जाएगा। इतने टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी, राइट। अब क्या बोल रहा है ये, किसने बोला कि ठीक है काम करो, जो हमारा मैट्रिक्स है, जो टेबल बनेगा, उसके हर एक रोज का मैक्स निकालो, हर एक कॉलम का मैक्स निकालो। अब मैक्स क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, पहले ये समझते हैं। तो मैक्स कुछ है, तो हर एक रोज का मैक्स निकाल लो, हर एक कॉलम का मैक्स निकाल लो, और उन दोनों का सम लो। तो टोटल n into m फैक्टोरियल जितने भी सारे टेबल बनते हैं उन सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। उसमें से कुछ वैल्यू होंगे जो सबसे मैक्सिमम होंगे, मतलब जो भी वैल्यू आपके मैक्स हर बार कैलकुलेट करके आ रही है, हर एक रो हर एक कॉलम का जो जोड़ आ रहा, हर एक अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे लेट से हम एक एग्जांपल पे देखेंगे आराम से। तो एक चंक ऑफ वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। तो उन वैल्यू में लेट से आपका जो वैल्यू बना, मान लो कुछ ऐसा है, x1 होगा, x2 होगा, ऐसे करके होगा ना। तो इनमें से कोई वैल्यू तो होगी जो सबसे बड़ी होगी। आप कहोगे सारी वैल्यू एक होगी, तो होगी, मान लो ऐसा कुछ होता है तो अलग बात है, बट ऐसा कुछ हुआ है। इसमें से कोई एक वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो बस मुझे निकाल के बताओ। इसका जो मैक्स होगा ना, वो मुझे चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करा कि हर एक कॉलम और हर एक रो का मैक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें मैक्स को समझना होगा। और ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जैसे सबसीक्वेंस, सब स्ट्रिंग, मैक्स। तो ये सब जो आपके बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं सीपी के क्वेश्चन में। आप कहीं भी लीड कोड कर रहे हो, कोड फोर्स कर रहे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, उन सब प्लेटफॉर्म पे ये सीपी के क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से यूज होने वाले टर्म्स हैं। और मैक्स के यहाँ पे डेफिनेशन भी वैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इन सारे टर्मिनोलॉजी को मिला के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ। वहां पे और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को मैंने डिस्कस करा। अब बात करते हैं मैक्स पे। मैक्स क्या होता है? मैक्स वो पहला इंटीजर की बात करता है एक ग्रुप ऑफ नंबर में, जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो मैंने एक नंबर का लिस्ट लिया है 2 to 1। तो मैं 0 से चेक करना शुरू करूंगा। 0 से हमारा जो होल नंबर, बेसिकली जो हमारा सीरीज है, होल नंबर का सीरीज, उस होल नंबर में पहला वो नंबर या स्मॉलेस्ट वो नंबर जो इस लिस्ट में नहीं है, उसको हम उस लिस्ट का मैक्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देखें तो 0 ही प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0 तो है, 1 भी है, 2 नहीं है, 3 है।
अब टू नहीं है उसके बाद नंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्स इज द टू। यहाँ पे देखोगे तो 0 1 2 3 सब है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैक्स कैलकुलेट कर रहा है। अब इसने वही चीज बोला है कि आपको हर एक रो और हर एक कॉलम के मैक्स को चेक करना है। ठीक है, तो लेट से मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ, 2 × 2। ये हमारा मैट्रिक्स का साइज इसने बता दिया कि आप जो है ना 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनाओ, एक टेबल बनाओ। ठीक, ये हमने करा। अब इसमें जो नंबर हैं 0 1 2 3, अब सोचो आप इसको अरेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं यहाँ पे जीरो डाल दूं तो एक नया टेबल बन गया, जीरो यहाँ ना दे के जीरो यहाँ दूं तो एक नया टेबल का फॉर्म बनेगा, फिर यहाँ जीरो दूंगा तो एक नया टेबल बन जाएगा, फिर यहाँ जीरो दूंगा तो टेबल का स्ट्रक्चर फिर नया कुछ होगा। तो उसी तरीके से इसने बोला कि चलो ठीक है, आप एक जो भी आपका है आप टेबल पकड़ो, तो मैं अभी एक एक रैंडम जस्ट फॉर्म लिखता हूँ। मान लो यहाँ पे 3 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया, ऐसे 0 1 2 3 ऐसे एक क्लॉकवाइज में लिख दिया। तो इसमें इस रो का मिक्स क्या होगा? अब सोच, अब वीडियो पॉज करके सोचो। यहाँ पे इसका मिक्स होगा 2। 0 और 1 तो प्रेजेंट है तो 2 मिसिंग है। इसमें आप देखोगे तो इसका मिक्स हो रहा है 0, 0 इटसेल्फ नॉट प्रेजेंट। इसका मिक्स हो रहा है 0 अगेन, और इसका मिक्स हो रहा है 1। और भी अलग अलग आप जब टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे और अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको इसने बोला कि इसका जो मैक्सिमम है वो बताओ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो यहाँ पे मैं आंसर है वही यहाँ पे बन भी रहा है। ऐसा कुछ कंडीशन बना, तो यहाँ पे हमने देखा 3 है। अब बड़े जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो और भी उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ टेबल जो होगा वो ज्यादा होगा, और हमारे पास एक बड़ा चंक नंबर है। अब इसको आप ब्रूट फोर्स या किसी दूसरे तरीके के एल्गोरिदम से फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको समझना है मैक्स का जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर। ठीक है, उसी पे बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन है राउंड कर रहा है। एक बात समझिए, मैक्स हमें क्या करना है? मैक्स को करना है मैक्स। मैक्स को करना है मैक्स, मतलब मैक्स जितना बड़ा हो सके उतना चाहिए। मतलब जो पहला नंबर, सॉरी नॉट जस्ट पहला नंबर, जो हमारा सम होगा उसमें बड़े से बड़े नंबर का इन्वॉल्वमेंट हो, जो अच्छा होगा, ताकि मैक्स हमारा बड़ा होगा। सम सम बड़ा होते चला जाएगा तो वो मैक्स को रीच करेगा। अब आप एक चीज को समझिए, ये जीरो की अगर हम बात करें, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो और कितना छोटा भी मैट्रिक्स हो, लेट से हम बड़ी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डायग्राम पे मत जाइएगा प्लीज, डायग्राम बहुत ही खराब बना, मैं इसको डिलीट ही करता हूँ। थोड़ा ढंग का बनाते हैं, ढंग का तो क्या ठीक है। एक थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स मैंने बनाया है जहां पे सिर्फ एक या दो रोज की बात नहीं हो रही है, एक दो कॉलम की बात नहीं हो रही है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 4 कॉलम कर दिया, सॉरी 4 रो कर दिया। रो और बड़े कर देंगे इसमें। ठीक है, रो और ज्यादा कर दिया। अब एक चीज को आप समझिएगा, बस मैं एक एग्जांपल दूंगा उसके बाद आप काफी हद तक समझ जाओगे। अगर मैं बात करूं इस जीरो वाले नंबर की, ठीक है, तो जीरो का नंबर कहीं भी अगर इस पूरे मैट्रिक्स में लाई करेगा, कहीं भी, मान लो यहां लाई कर रहा, कहीं भी एक रैंडम पोजीशन पे मैंने जीरो दिया, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये वाला रो, सॉरी कॉलम, और ये वाला रो में जीरो होगा। तो इसका जो मैक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इस कॉलम का जो मैक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो कोई वैल्यू आएगी, और इस कॉलम का जो मैक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन बाकी सारे कॉलम और सारे रोज में जीरो मिसिंग होगा। इस चीज को आप पकड़ पा रहे हो? जीरो की अग्रेंस एक ही बार होगी, तो यहाँ पे लेट से इस कोई एक सेल तो होगा उसके लिए। तो जो भी सेल होगा उससे वो जो भी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बन रहा, उसी रो और कॉलम में जो मिक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। बाकी सारे जगह पे ये जो जीरो है वो एब्सेंट होगा, तो सबका मिक्स जीरो होगा। बाकी सारे कॉलम रोज के मिक्स जो होंगे वो जीरो होंगे। ये देखो, इस कॉलम में भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं होगा, और अगेन फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस रो में भी नहीं होगा, इस रो में भी नहीं होगा, और इस रो में भी मैक्स जीरो ही होगा।
तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि ठीक है, जितने सारे कॉलम थे, एन कॉलम थे और एम एम रो थे, एन प्लस एम टोटल वैल्यू थी, एन प्लस एम टोटल जो वैल्यू आती एक, अगर हम एक टेबल में बात करते हैं मैक्स अलग अलग, तो इसमें से सब वैल्यू छोड़ दो, अब सिर्फ दो वैल्यू बची है जो हमारे काम की है, क्योंकि जीरो का सम तो जीरो ही देगा, वो कोई इंक्रीमेंट तो कर नहीं रहा। तब हमारा फोकस इस दो नंबर को बड़ा करने के पीछे रह गया, कि ये दो नंबर जितने बड़े होते जाएंगे उतने हमारी जो मैक्स की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। अब फिर से ये जीरो के साथ साथ अब वन का देखो, सेम चीज वन के साथ चेक करो। अगर मैं वन को देखता हूं, ठीक है, अगर मैं वन के लिए देखता हूं तो फिर अगेन वन का कहीं ना कहीं एक ही सेल में होगा, और उसी दोनों जो रो और कॉलम का जो वो होगा, पर्टिकुलर रो और कॉलम, उसी में वन भी मिलेगा। अदरवाइज हर जगह से फिर वन भी मिसिंग होगा। ठीक है, तो आप कहोगे तो ये तो सारे नंबर के लिए हो रहा है। सही बात है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, इन दो को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रहने देता हूँ, चलो ठीक है, इन दो को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब देखो इसको ऐसे समझो, ये थ्री और फाइव का है। ठीक, जब आप इसको अरेंज करोगे, कहाँ गया ये, जब आप इसको अरेंज करोगे नंबर वन टू, जीरो टू फिफ्टीन तक, फोर्टीन तक, ठीक, तो इन दोनों में से आप कहीं भी चाहो कि जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब मैक्स क्या हो रहा है, जैसे वन टू थ्री आपने इसको लाइन में लिखा, तो ये मैक्स बड़ा देगा, क्योंकि जस्ट जो लास्ट का नंबर होगा उसके प्लस वन हमारा मैक्स आ जाएगा। लेकिन इसी नंबर को आप किसी भी तरीके से सफल कर दो, जीरो वन फाइव, अब आगे इसमें इंफिनिटी क्यों ना जोड़ दो, इसका मैक्स टू ही रह गया। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक नंबर को अगर सबसे बड़ा रखना है, तो उस रो या कॉलम में मुझे जीरो से स्टार्ट करते हुए सारे सिक्वेंशियल मैनर में नंबर को लिखने पड़ेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके। आप कहोगे ये रो में लिखूं या कॉलम में लिखूं, तो जिसमें जहां तक जाए, ये कॉलम में अगर आप देखोगे तो इसमें चार वैल्यू जाएगी, रो में देखोगे तो दो दो चार दो छह वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर लिखोगे तो इसका मैक्स पांच पे ही रह जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखोगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे मैक्स सात तक जाएगा। तो इट्स बेटर कि ये सात उठाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कर दिए हो, तो एक जो है एक कॉलम में आ गया, तो उस कॉलम में, ठीक है, जहां पे जाएगा, अब ये मान लो ऐसे है, जीरो यहाँ पे मान लो जीरो रहा होगा, ये वन रहा होगा, फिर ये टू रहा, यहाँ पे थ्री रहा, ये फोर, ओके ये फाइव, तो ये मैक्स बेसिकली यहाँ पे छः आएगा ना कि सेवन। छः करो तो सिक्स हो गया। अब ये रो का सिक्स हो गया, इस कॉलम का क्या होगा मैक्स, तो इस कॉलम का मैक्स बेसिकली, सॉरी नॉट जस्ट इस कॉलम, इस कॉलम का मैक्स वन हो जाएगा, क्योंकि वन तो कहीं इस वाले कॉलम में तो होगा नहीं, क्योंकि इसको इस वाले रो में होना है ताकि इसका मैक्स ये सबसे बड़ा है। तो आपका ये फिक्स हो गया, एन इंटू, सॉरी एन प्लस एम माइनस टू, बाकी सारे कॉलम और रोज का जो मैक्स होगा वो जीरो होगा, एक जगह पे वन होगा, और जो यहाँ पे है वो रो और कॉलम का जो मैक्स होगा उस वो प्लस वन होगा, मतलब बेसिकली वो होगा। ठीक है, आप समझो इस चीज को, थ्री और फाइव में, थ्री और फाइव में अगर हम देखें सेम चीज, तीन रो पांच कॉलम, एक दो तीन और चार पांच, फिर एक दो। अब ये मैट्रिक्स अगर आप रोटेट कर दोगे तो पांच कॉमा तीन हो जाएगा, और ये ऐसे रोटेट कर दोगे तो थ्री कॉमा पांच हो जाएगा। तो मैंने इसको फिल किया, जीरो वन टू थ्री फोर, तो इसका मैक्स क्या हो गया, पांच, जो कि मैक्स है। ये क्या है, मैक्स है, किसका मैक्स है, मैक्स ऑफ एन कॉमा एम होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि मैट्रिक्स से इसको घुमा देंगे, ये हो जाएगा फाइव कॉमा थ्री, तो सेम वही चीज होगा, मैट्रिक्स उस टाइम पे कॉलम में भर देंगे, यहाँ पे रो में भरा हमने, तो ये पांच हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम आगे बाकी सारी वैल्यू भरेंगे तो इन सब में जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, लेकिन इस वाले में यहाँ भी कुछ भी हो ग्रेटर देन वन, लेट से
पाँच, चार के बाद हम पाँच और छः यहाँ पे डाल देते हैं, फिर भी इसका मैक्स वन ही होगा। तो हमारे पास मैक्स, ये जो आंसर क्या बन के आया कि मैक्स ऑफ एन कॉमा एम प्लस वन। ठीक है। तो ये कोड वाइज ये बहुत ही आसान है, इसका कोड मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाने की जरूरत, बट मैं एक झलक दिखा देता हूँ। बट यहाँ पे समझने क्या है कि एन और एम जो इनपुट दिया उसका मैक्सिमम लेके प्लस वन करके आपको आंसर प्रिंट कर देना है, और यही बेसिकली मैक्स आंसर होगा। ठीक है। तो ये कोड बेसिकली ऐसा है, और इसमें कुछ भी खास जैसा नहीं है, तो इस पे कोई डिस्कशन। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा जो कॉन्सेप्ट हमने मैक्स के बारे में सीखा, कैसे हम बाकी रो और कॉलम को जीरो समझ रहे हैं, क्या किस तरीके से जीरो हो रहा, वो जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलता रहेंगे वीडियो आपको। चलो इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। बाय बाय।